तो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में, नए ऑफिशियल चैनल में। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टैली में फिर से एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। और इस नए वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के डे टू, यानी कि डे दूसरे टॉपिक के ऊपर। मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट टू में आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस पार्ट टू के वीडियो में मैं आज आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर और भी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ टैली में, कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर बहुत सारे और भी मैं क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ आज। और लेकर आपको आज इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अपने कलीग्स के साथ, दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चंस नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज मैं अपने सारे क्वेश्चंस को अपने से पढ़ूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे क्वेश्चंस को डाल दूंगा, तो आप वहां से क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले मैं एक कंपनी बना लेता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले एक कंपनी बनाता हूँ यहाँ पे। ऑल्ट के साथ F1, क्रिएट कंपनी। मैं यहाँ पे एक न्यू कंपनी बोल के बनाता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू कंपनी का एक नाम दे करके बनाता हूँ। मैं यहाँ पे दे दूंगा वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे दे दूंगा वेस्ट बंगाल। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट से इन्वेंट्री, और मैं यहाँ पे दे दूंगा सपोज अकाउंट विद इन्वेंट्री, और मैं यहाँ पे दे दूंगा 1/4/2005। मैं यहाँ पे थोड़ा बैक डेट देना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे बैक डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए। तो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मिस्टर राय 8/6 यानी कि 8/6 यानी कि 8 जून को मेरा एक क्वेश्चन है। मिस्टर राय परचेस कर रहे हैं फॉलोइंग द टू गुड्स फ्रॉम पेसिफिक मर्चेंट्स। मतलब मिस्टर राय एक पार्टी है, पेसिफिक मर्चेंट से उन्होंने कुछ सामान खरीदा है फॉर क्रेडिट डेज ऑफ 30 डेज, मतलब 30 दिन के लिए उधार में सामान खरीदा है। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने सामान खरीदा हुआ हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर्स, क्वांटिटी है 2000, रेट है मेरा 65। और उसके बाद ओपन वेल पंप है 3000, रेट है मेरा 160। और साथ में हाई कैपेसिटी में 12.5% का वैट है, और ओपन वेल पंप में आपका 4% का वैट है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लेजर बनाऊंगा, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट। क्रिएट में मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिक मर्चेंट्स का लेजर बनाऊंगा। स्पेसिफिक मर्चेंट्स का मैं लेजर बनाऊंगा। और यहाँ पे क्या करूंगा, स्पेसिफिक मर्चेंट्स का लेजर बनाने के बाद मैं यहाँ पे अंडर में दूंगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक। अब उनका इंटरेस्ट बता रहा है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं चलिए फिर बता देता हूँ। आपको F11 प्रेस करना है, F11 और F1 प्रेस करना है। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिखेगा, ये रहा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये ऑप्शन आपको यस करना है। उसके बाद यूज एडवांस पैरामीटर, आपको ये ऑप्शन भी यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स को एक्सेप्ट कर देना है। जैसे ही मैं एक्सेप्ट कर दूंगा सारी डिटेल्स को, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर यस, डिफॉल्ट मेरा क्रेडिट पीरियड 30 डेज, तो मैं 30 डेज डालूंगा। और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को यस करूंगा। यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, मैंने इसको यस किया। उसके बाद पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन ओवरराइट, इसको भी मैंने यस किया। लास्ट ऑप्शन को मैं रखूंगा नो। अब मेरा इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% पर एनम, तो मैंने 10% डाला। उसके बाद रेट, रेट में मेरा क्या है, 10% पर एनम बोला है, तो 10% पर एनम के लिए मैं क्या करूंगा, 365 डे ईयर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगा क्रेडिट बैलेंस, अगर मुझे परचेस करना है तो मैं क्रेडिट बैलेंस लूंगा। और यहाँ पे मैं लूंगा पास्ट ड्यू डेट। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेना है 0 डेज, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल 0 डेज। फिर यहाँ पे मेरा ऑप्शन होगा ड्यू डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, मतलब डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। और यहाँ पे मेरा नॉट एप्लीकेबल रहेगा, बस। और मुझे कुछ नहीं करना इनके लेजर में, मैंने इस लेजर को एक्सेप्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, आइटम बनाना है। चलिए मैं बैक करता हूँ। आइटम बनाने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, स्टॉक आइटम पे जाना है, क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम बनाना है। तो आइटम के लिए आपको क्या करना है, हाई कैपेसिटी मेरा आइटम था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाई कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी स्टेबिलाईजर्स, ये हाई कैपेसिटी स्टेबिलाईजर्स।
अंडर में रखूंगा प्राइमरी, और यूनिट्स में मुझे रखना है नॉस, तो ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, यहाँ से मैं नॉस क्रिएट कर लूंगा। ये मेरा नॉस रखा। रेट ऑफ ड्यूटी तो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, मैंने क्वांटिटी कितना लिया है 2000, तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा अभी फिलहाल। एक आइटम बन चुका है। दूसरा आइटम बनाने के लिए ओपन वेल पंप, ये रहा ओपन वेल पंप अंडर प्राइमरी, यूनिट्स में नॉस। सारे डिटेल्स को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। अब मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने का तब मैं एंट्री करूंगा। एंट्री करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अच्छा, एक और एंट्री करने से पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, हो गया है। मैं वाउचर में गया, मुझे परचेस में एंट्री करना है, तो मैं F9 प्रेस करूंगा। उसके बाद पार्टी अकाउंट में स्पेसिफिक मर्चेंट्स लूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, नेम ऑफ द आइटम, तो मैं यहाँ पे हाई कैपेसिटी लूंगा। हाई कैपेसिटी लेने के बाद मुझे क्वांटिटी देना है 2000। उसके बाद मैं रेट दूंगा 65। मेरा आ गया 1,30,000। बट मुझे यहाँ पे वैट भी बताया गया है 12.5% का। तो एंटर प्रेस करूंगा, मुझे वैट ऑन करना है। तो वैट ऑन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ से एक लेयर बनाऊंगा ऑल्ट सी। तो वैट कितने परसेंट का है, 12.5%। तो वैट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परचेस 12.5%, परचेस एट द रेट 12.5% का मैं लेजर बनाऊंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे अंडर में परचेस अकाउंट। फिर मैं यहाँ पे यस करूंगा। मेंटेन बैलेंस मेरा नो रहेगा, और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको मैं यस करूंगा। इंटरेस्ट मुझे जरूरत नहीं है इसमें। अब मुझे वैट का जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, F11 और F3 प्रेस करूंगा। देखिए मुझे वैट आया, यहाँ पे मैंने यस किया, इसको भी यस कर दिया। डिटेल्स एक्सेप्ट। अब इसको भी मैंने एक्सेप्ट कर दिया। देखिए मेरा यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, यूज्ड इन वैट रिटर्न्स, इसको मुझे यस करना है। यस करने के बाद मुझे क्या लेजर लेना है, परचेस एट द रेट 12.5, तो मैंने परचेस एट द रेट 12.5 वैट टैक्स क्लास में ऑटोमेटिकली मुझे जो शो कर रहा है वही मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे पी लिखूंगा, देखिए मेरा सजेस्ट कर रहा है, मैंने सजेस्ट कर दिया। देखिए मेरा यहाँ पे परचेस पार्टिकुलर में आ गया। वैट टैक्स क्लास में आपका ऑटोमेटिकली ये आना चाहिए, मैंने इसको डाल दिया। देखिए अब दूसरा मेरा आइटम क्या है, ओपन वेल पंप, तो मैंने ओपन वेल पंप को लिया। मेरा क्वांटिटी कितना है 3000, तो मैंने 3000 लिया। मेरा रेट है 160, मैंने 160 लिया। 160 लेने के बाद अब मैं यहाँ पर डालूंगा सेल्स एट द रेट, सॉरी, परचेस एट द रेट 4%, तो मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगा परचेस एट द रेट 4%, परचेस एट द रेट 4%। अब यहाँ पे परचेस अकाउंट सेम चीज। अब मैं यहाँ पे यस करूंगा, यूज्ड इन वैट रिटर्न्स। यस करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, परचेस एट द रेट 4% वैट टैक्स क्लास पे ले लूंगा। अब परचेस में मेरा कौन सा वैट होता है, इनपुट वैट होता है, तो इनपुट वैट मुझे 12.5 भी लेना है, और 4% भी लेना है, दोनों वैट मुझे लेना है। तो दोनों लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑल्ट सी प्रेस करूंगा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इनपुट वैट 12.5, इनपुट वैट एट द रेट 12.5%। मैं यहाँ पे अंडर में दूंगा ड्यूटीज एंड टैक्स। मैं यहाँ पे दूंगा टाइप ऑफ ड्यूटीज में मतलब वैट, और यहाँ पे मैं दूंगा इनपुट वैट 12.5। तो देखिए मेरा ये जो कॉलम है ऑटोमेटिकली 12.5% पे फिलअप हो जाएगा। देखिए मेरा ऑटोमेटिकली आया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, फिर मैं ऑल्ट सी प्रेस करूंगा। ऑल्ट सी देने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट वैट एट द रेट 4%। 4% लेने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा ड्यूटीज एंड टैक्स। मैं यहाँ पे लूंगा सबसे पहले वैट, और यहाँ पे मैं लूंगा इनपुट वैट 4%। देखिए ऑटोमेटिकली मेरा आया 19,200। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सेप्ट जब करूंगा तो मुझे न्यू रेफरेंस आएगा। न्यू रेफरेंस में मुझे बिल नंबर देना है P-PM, यानी कि पर पी से परचेस, और PM से यानी कि स्पेसिफिक मर्चेंट्स, फिर -01। और मैं मेरा क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है, ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा 10%, और मैंने यहाँ पे क्या लिया था क्रेडिट बैलेंस, तो मुझे यहाँ पे फिर से क्रेडिट बैलेंस लेना होगा, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। ये जो पोर्शन है, आपको इस पोर्शन को अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लेना होगा, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। तो आपने इस डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं डेट डालता हूँ 8/6, तो मैं यहाँ पे 8/6 का डेट डालता हूँ, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मिस्टर राय जो है सोल्ड कर रहे हैं फॉलोइंग आइटम्स टू जावा ट्रेडिंग कंपनी। मतलब मैंने परचेस किया पैसिफिक मर्चेंट से, अब मैं सोल्ड करूंगा जावा ट्रेडिंग कंपनी को। जब मैं जावा ट्रेडिंग कंपनी को सोल्ड करूंगा, तो मेरा आइटम यहाँ पे क्वांटिटी 25 है, 900 रेट है। उसके बाद समर साइल में मेरा यहाँ पे समर साइल पंप है, तो मैं यहाँ पे हाई कैपेसिटी मैंने खरीदा था, हाई कैपेसिटी ले लिया। अब मैं समर साइल पंप में बेच रहा हूँ, तो मुझे एक और नया आइटम बनाना पड़ेगा जिसका क्वांटिटी है 30, और 2500 इनका रेट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, F8 करता हूँ सेल सबसे पहले।
अब मैं यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम मैं बनाता हूँ, यहीं से ऑल्ट सी कर देता हूँ। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट में क्या होगा, जावा ट्रेडिंग कंपनी। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जावा ट्रेडिंग कंपनी। जावा ट्रेडिंग कंपनी लेने के बाद यहाँ पे मैं दूंगा सनरी डेटर देने के बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंस मेरा यस रहेगा। और कितने दिन का क्रेडिट पीरियड है इनका, 45 डेज का, तो मैंने 45 डेज दे दिया। और इनका 15% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया, यस किया। पहला ऑप्शन यस करूंगा, दूसरा भी यस करूंगा, तीसरा ऑप्शन नो रखूंगा। अब मेरा रेट क्या है, 15%, मैंने 15% डाल दिया। और यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 365 डे ईयर, जैसे मैंने परचेस में लिया था सेम प्रोसेस में करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेबिट बैलेंस लूंगा। परचेस में मैं क्रेडिट बैलेंस लूंगा, सेल में डेबिट बैलेंस। और यहाँ पे पास ड्यू डेट 0 डेज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे होगा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, जैसे मैंने पहले लिया था, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। बाकी सारे डिटेल्स को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। ये मेरा डिटेल्स बन चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा नेम ऑफ द आइटम में पहला आइटम क्या है, हाई कैपेसिटी। चलिए, मैं हाई कैपेसिटी मेरे पास है, मैंने ले लिया है 25 क्वांटिटी। और यहाँ पे मैं लूंगा 900। यहाँ पे मेरा वैट है सेल्स@12.5। तो मुझे लेजर बनाना है ऑल्ट सी करके, सेल्स@12.5% का वैट है मेरा। तो यहाँ पे मैं लूंगा सेल्स अकाउंट। उसके बाद मेंटेन बैलेंस को नो रखूंगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रखूंगा। यहाँ पे मैं यूज्ड इन वैट रिटर्न्स को भी यस रखूंगा। यहाँ पे मैं लूंगा सेल्स@12.5%, ये लो। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद मेरा दूसरा आइटम क्या है, समरसाइल पंप। चलिए, मैंने समरसाइल पंप बनाना होगा मुझे, तो ऑल्ट सी मैं करता हूँ, समरसाइल पंप। समरसाइल पंप्स मैंने प्राइमरी रखा, यूनिट्स में नॉस लिया, सारे डिटेल्स को एक्सेप्ट कर दिया। मेरा क्वांटिटी कितना है, 30, तो मैंने 30 ले लिया। फिर मैंने 2500 लिया। फिर यहाँ पे मेरा रेट क्या है, सेल्स@4%, तो मैं लेजर बनाऊंगा ऑल्ट सी, सेल्स@4%। यहाँ पे मैं बनाऊंगा सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्रीज वैल्यू इफेक्टेड को यस रखूंगा। यूज्ड इन रिटर्न्स को यस रखूंगा। मैं यहाँ पे लूंगा सेल्स@4%। ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लूंगा आउटपुट वैट, तो पहले मैं लूंगा आउटपुट वैट 4%, सॉरी 12.5। तो मुझे बनाना होगा। चलिए, मैं ऑल्ट सी करता हूँ, मैं लूटता हूँ आउटपुट वैट @12.5%। मैंने ले लिया। उसके बाद मेरा यहाँ पे अकाउंट है, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्स, मैंने वैट लिया। और आउटपुट वैट 12.5% ले लिया। देखिए, मेरा वैट ऑटोमेटिक आया, यस, ऑटोमेटिक आया। अब यहाँ पे ऑल्ट सी करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट वैट, सॉरी इनपुट नहीं, आउटपुट वैट 12.5, 12.5 नहीं, 4%। आउटपुट वैट @4%, ये मैंने लिया। ड्यूटीज एंड टैक्स डाला, यहाँ पे वैट डाला, और यहाँ पे मैंने आउटपुट वैट 4% ले लिया। देखिए, मेरा वैट ऑटोमेटिकली आया, यस आ गया। मेरा टोटल बिल बन गया 1,03,312 रुपया 50 पैसा। अब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, न्यू रेफरेंस में डालूंगा यहाँ पे एस, एस से सेल्स, डैश JTC यानी कि जावा ट्रेडिंग कंपनी -01। ऑटोमेटिकली आ गया है। फिर से मुझे ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लूंगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि मैंने पहले डेबिट बैलेंस लिया हुआ। अब मेरा ये एंट्री कंप्लीट। तो इस एंट्री का डेट मुझे देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बैक करूंगा, डिस्प्ले डे बुक में जाता हूँ। इस एंट्री का डेट मुझे देना है सेल में। तो इस एंट्री का डेट है 12/6, 12/6। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 12/6। अब मैं इसे एक्सेप्ट कर दूंगा। मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। अब मेरा दो क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं जाता हूँ थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि मिस्टर राय पेड बाई चेक टू पेसिफिक मर्चेंट्स, यानी कि पेसिफिक मर्चेंट से जो मैंने सामान खरीदा था, उसको मैं अब पेड कर रहा हूँ 11 डेज के बाद, मतलब ड्यू टू लेट पेमेंट, यानी कि लेट पेमेंट 11 दिन मैंने लेट पेमेंट किया, तो मेरा इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो मिस्टर राय हैज टू पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर द रेट @ 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, साथ में बिल अमाउंट के साथ, एंड इन एडिशन ऑफ द बिल अमाउंट। ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट मेरा ड्यू रहेगा। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन करूंगा कि इंटरेस्ट मेरा कितना निकला है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, डी फॉर डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले पे आ जाना है। डिस्प्ले पे आ जाना है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इसमें आ जाना है। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पे जाना है और लेजर पे जाना है। देखिए, दो लेजर आपका दिख रहा है, तो आपका पहले क्या आएगा, पेसिफिक मर्चेंट, मैंने पेसिफिक मर्चेंट डाल दिया। अब आपको यहाँ पे डेट डालना है। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करता हूँ। मेरा क्वेश्चन का डेट क्या था, मेरा क्वेश्चन का डेट है 12/6, तो मैं 1/4 देता हूँ यहाँ से, 1/4 स्टार्टिंग से। और यहाँ पे
19/7, मेरा मतलब 19/7 को मैं मिस्टर राय जो है पेड कर रहे हैं, तो 19/7 में दूंगा। देखिए मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ये देखिए 645,450 का मेरा बैलेंस था, जिसमें 8 जुलाई को मैंने एंट्री किया था, 19 जुलाई तक मेरा पेमेंट हो रहा है, तो 11 डेज पेमेंट हो रहा है, नहीं 11 दिन बाद। 10% पर एनम के हिसाब से 1945.90 रुपीज, मतलब 1945 रुपया का मेरा इंटरेस्ट बना। ठीक। अब यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट मैंने चेक कर लिया, अब इसको मैं चार्ज कैसे करूंगा। मैंने पहले फॉर्म वीडियो में बताया था, अब मैं फिर से दिखा रहा हूँ मैं चार्ज कैसे करूंगा। मुझे जाना है इसके लिए, मैं मेन गेट पे आ गया हूँ, मुझे जाना है अकाउंट्स इन्फो पे। उसके बाद देखिए मैं अकाउंट्स इन्फो में जाता हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगा भाउचर टाइप पे जाऊंगा, ऑल्टर पे जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे करना है क्रेडिट नोट। जब मैं परचेस करूंगा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो मुझे क्रेडिट नोट करना है, और जब मैं सेल करूंगा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मुझे डेबिट नोट करना है। तो क्रेडिट नोट में यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं यस रखूंगा, यस करने के बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट यस करना है तो मुझे F11 प्रेस करना होगा और F1 प्रेस करना होगा। मेरा क्रेडिट नोट डेबिट नोट यहाँ पे दिख रहा है इस साइड में, तो मैंने इसको यस कर दिया। तीनों ऑप्शन को आपको यस कर लेना। आपने इसे कंट्रोल ए से सेव कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा, डेबिट नोट में क्रेडिट नोट में एंट्री करूंगा। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर पे जाता हूँ। क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ F8, तो मैंने F8 कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिया। सिंपल इंटरेस्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं पहले डेट डालूंगा, मेरा डेट क्या है 19/7, तो मैंने 19/7 ले लिया, यानी कि 19 जुलाई। मैंने अदर्स दे दिया। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रेडिट नोट में सबसे पहले स्पेसिफिक मर्चेंट्स का लेजर लूंगा। जैसे ही मैं लूंगा देखिए 1945 रुपये ये आपका ऑटोमेटिकली आएगा। ये ऑटोमेटिक तभी आएगा जब आप इस सेक्शन में डेट सही से डालेंगे। अगर आप डेट नहीं डालेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक इंटरेस्ट नहीं आएगा। मैंने एंड ऑफ लिस्ट किया, एंटर कर दिया, मैंने न्यू रेफरेंस डाला। न्यू रेफरेंस में मेरा क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा CN, यानी कि सर एक इंटरेस्ट नंबर है -001। उसके बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे आपको जो पहले लेना था वही ले लेना होगा फिर से। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना है तो आपको ऑल शीट लेयर बनाना है इंटरेस्ट ड्यू। ये देखिए इंटरेस्ट ड्यू आपका यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये रहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाकी सारे डिटेल्स को एक्सेप्ट कर देना, आपका इंटरेस्ट चार्ज हो गया। देखिए आपका 6,45,000 था, 6,47,395 आपका इंटरेस्ट लेकर के इतना पेमेंट करना है। अब आपको इसी में पेमेंट भी करना है, तो मुझे F5 प्रेस करना होगा। मैंने F5 प्रेस किया, मैंने लिया पेसिफिक मर्चेंट्स। जो आपका यहाँ पे करंट बैलेंस दिख रहा है वही डाल दीजिए 6,47,395.19। अगेंस्ट रेफरेंस लूंगा, पहला मेरा बिल होगा मेन बिल 645, दूसरा मेरा बिल होगा इंटरेस्ट वाला। मेरा बैलेंस जीरो हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक से पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बैंक तो बनाया नहीं है, तो मैं कर लेता हूँ बैंक बैंक अकाउंट, सपोज UBI अकाउंट। मैंने बैंक अकाउंट बना लिया है, बैंक का लेजर बना लेता हूँ बैंक अकाउंट। ये रहा, मैंने यहाँ से बैंक से पेमेंट कर दिया। ये मेरा एक तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये है कि मिस्टर राय, मैंने बैंक पेमेंट कर दिया है सब कुछ। अब मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि मिस्टर राय जो है चेक रिसीव कर रहे हैं जावा ट्रेडिंग कंपनी को, कि जावा ट्रेडिंग कंपनी को उन्होंने सेल किया था। अब जावा ट्रेडिंग कंपनी को वो चेक रिसीव करेंगे, तो चेक रिसीव जब करे जावा ट्रेडिंग कंपनी से, तो वहां से जब जावा ट्रेडिंग कंपनी से उनको मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट मिलेगा। तो ये 28/8 को चेक रिसीव कर रहा है, मतलब 28/8 को जावा ट्रेडिंग कंपनी इनको पैसा दे रही है। तो इनका तो लेट पेमेंट हो चुका है, अब इसमें इंटरेस्ट चार्ज कैसे करें। सबसे पहले आपको एस्केप कर देना। आप जाइए यहाँ पे अकाउंट इन्फो पे, वाउचर टाइप पे, ऑल्टर पे। ऑल्टर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डेबिट नोट करना है। तो मैं कर लेता हूँ डेबिट नोट में जाता हूँ। यहाँ पे मुझे करना है सिंपल इंटरेस्ट, चलिए मैं सिंपल इंटरेस्ट करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, हर डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं करूंगा यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स नहीं सॉरी डिस्प्ले, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। फिर यहाँ पे मैं करूंगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर। लेजर के बाद मैं करूंगा जावा ट्रेडिंग कंपनी। उसका मैं यहाँ पे डेट डालूंगा 1
4 से लेकर के 28/8, क्योंकि मेरा एंट्री हो रहा है, देखिए 1358, यानी कि राउंड फिगर 1359। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देख सकते हैं आपका इंटरेस्ट यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं वाउचर पे जाऊंगा। डेबिट नोट ऑफ की क्या होता है, कंट्रोल के साथ F9। मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिया। यहाँ पे मैं F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 28/8, 28/8 डालूंगा। अब मैं यहाँ पे अदर्स, उसके बाद जावा ट्रेडिंग कंपनी, फिर ये ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू रेफरेंस। इंटरेस्ट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जावा ट्रेडिंग कंपनी मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट में नाम दूंगा DN -001। ये आपका इंटरेस्ट आया। यहाँ पे आपका आ चुका है डेबिट बैलेंस ऑनली, जो कि मैंने पहले लिया था। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस ऑनली मैंने ले लिया है। उसके बाद एक्सेप्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो यहाँ पे एलिजिबल बनाऊंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट मैंने बना लिया, चलिए रिसीव्ड, RECIEVED। इंटरेस्ट रिसीव अंडर में होगा इनका इनडायरेक्ट इनकम। तो मैंने इनडायरेक्ट इनकम डाला, एक्सेप्ट कर दिया। सारी डिटेल्स को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब यही चीज मैं क्या करूंगा, पेमेंट में करूंगा, मतलब रिसीव में करूंगा। तो मुझे F6 प्रेस करना है। अब मैं रिसिप्ट उसी डेट पे मैं करूंगा जावा ट्रेडिंग कंपनी। मैं डालूंगा 104,671.13। मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस पहला बिल मेरा हो गया, दूसरा बिल मेरा हो गया इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मेरा बैंक। तो मैंने बैंक क्या लिया है, UBI का, ये रहा। मैंने अपना इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। देखिए मेरा एक क्वेश्चन है, पार्टनर परचेज कर रहे हैं फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम स्टेट टेक ऑन क्रेडिट फॉर 90 डेज, इंटरेस्ट इज पेबल 10% पर एनम, यानी कि स्टेट टेक से परचेस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा, क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा स्टेट टेक का लेजर। स्टेट टेक अंडर में होगा इसका सन्ड्री क्रिएटर। मैं यहाँ पे लूंगा सन्ड्री क्रिएटर। यहाँ पे मैं यस करूंगा। यस करने के बाद 90 डेज में डालूंगा, 90 डेज एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करूंगा। यस करने के बाद इसको यस करूंगा, फिर इसको यस करूंगा, इसको नो रखूंगा। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन 10% डालूंगा। फिर यहाँ पे 365 डे ईयर, 365 डे ईयर यहाँ पे मैं परचेस कर रहा हूँ तो मुझे क्रेडिट बैलेंस लेना है। फिर मैं यहाँ पे 5 ड्यू डेट डालूंगा, 0 डेज, 0 डेज के बाद कैलकुलेट फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या करूंगा, नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा, बाकी सारे डिटेल्स को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद स्किप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे परचेस में जाता हूँ, F9 करता हूँ परचेस। मैं यहाँ पे पार्टी का नाम दूंगा स्टेट टेक। मेरा डेट क्या है एंट्री का, 4/7। अब मैं यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम मॉनिटर, तो मुझे मॉनिटर बनाना है तो मैंने मॉनिटर बना लिया। यहाँ पे मॉनिटर्स प्राइमरी रहेगा, यूनिट्स में नॉस। सारी डिटेल्स को एक्सेप्ट, क्वांटिटी में लूंगा 25, और मैं यहाँ पे लूंगा 10,000 रुपीज का पीस। 10,000 रुपीज देने के बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 22,50,000। अब इसमें मेरा वैट भी है, तो यहाँ पे होगा परचेस 4%, तो मैंने वैट ले लिया, परचेस 4%। उसका मैं यहाँ पे लूंगा इनपुट वैट 4%। देखिए मेरा बैलेंस हुआ 2,60,000। अब मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस लूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा परचेस -ES स्टेट टेक ET -001। फिर से मैं यहाँ पे लूंगा क्रेडिट बैलेंस ऑनली, जैसे मैंने पहले लिया था। क्रेडिट बैलेंस ऑनली ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पार्टनर सोल्ड कर रहे हैं फॉलोइंग आइटम्स टू आई टेक पेरिफेरल। आई टेक नहीं, माफ कीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, पार्टनर सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स टू टेक सेवी टेक्नोलॉजीज। टेक सेवी टेक्नोलॉजीज बोल के एक पार्टी है, जिनको सोल्ड कर रहे हैं हम ऑन क्रेडिट फॉर 30 डेज, 30 दिन के क्रेडिट पीरियड के लिए सोल्ड कर रहे हैं। इंटरेस्ट उनका चार्ज होगा 10% पर एनम, और यहाँ पे उनका सेल हो रहा है वैट के साथ, 4% वैट है। 2 आइटम सोल्ड हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एस्केप करता हूँ, अकाउंट्स इन्फो में जाता हूँ, लेजर में जाता हूँ, क्रिएट करता हूँ। क्रिएट में मुझे क्या करना है, टेक्स्ट सेवी का लेजर बनाना है। तो मैं लूंगा यहाँ पे टेक्स्ट सेवी, टेक्स्ट सेवी टेक्नोलॉजीज। मैं नाम को एडिट कर देता हूँ, टेक्स्ट सेवी टेक्नोलॉजीज। टेक्स्ट सेवी टेक्नोलॉजीज के बाद मैं यहाँ पे लूंगा सन्ड्री डेटर। उसके बाद मैंने यस किया। मैंने यहाँ पे पीरियड दिया 30 डेज, और मैं यहाँ पे यस करूंगा। पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा नो। रेट में मैं डालूंगा यहाँ पे 10% पर एनम, 365 डे ईयर, और यहाँ पे मैं डालूंगा डेबिट बैलेंस ऑनली। पास ड्यू डेट
और यहाँ पे मैं डालूंगा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। मैंने डाल दिया, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। अब मुझे बनाना है लेजर एंट्री, तो मैं वाउचर पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे सेल करूंगा, तो मैंने सेल कर दिया। मेरा डेट क्या है यहाँ पे, 12/8, मैंने 12/8 कर दिया। अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ सबसे पहले टैक्स सेवी को, तो टैक्स सेवी ले लेता हूँ। मैंने सारे डिटेल्स को एक्सेप्ट कर दिया। नेम ऑफ द आइटम मेरा क्या होगा, प्रोसेसर, तो मैंने ऑल्ट सी बनाया प्रोसेसर, प्रोसेसर लिया। प्राइमरी यहाँ पे नॉस, एक्सेप्ट किया। उसके बाद इनका है 15 मैंने लिया। 6,500 प्रोसेसर रुपीज है, 97,500। अब मेरा वैट कितना है, सेल एट द रेट 4%, तो मैं लूंगा सेल एट द रेट 4%। दूसरा आइटम मेरा है हार्ड डिस्क, तो मैंने हार्ड डिस्क बनाया ऑल्ट सी प्रेस करके, फिर से हार्ड डिस्क बना चुका हूँ मैं। उसके बाद प्राइमरी यहाँ पे मैं लूंगा लॉस, एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा 10, फिर यहाँ पे मैं लूंगा 4,000, फिर 40,000 मैं यहाँ पे लूंगा सेल एट द रेट 4%, क्योंकि दोनों मेरा वैट सेम है। अब मैं लूंगा सेल में आउटपुट वैट 4%, मैंने ले लिया आउटपुट वैट 4%। मेरा टोटल बिल बना 1,43,000। अब मैं यहाँ पे लूंगा न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस लेने का मैं यहाँ पे लूंगा सेल, एस फॉर सेल माइनस, मतलब यानी कि डैश टेक्स से भी टी, उसके बाद फिर एस, फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी TST माइनस 001। मैंने यहाँ पे पहले क्या लेता डेबिट बैलेंस ऑनली, तो मैं यहाँ पे डेबिट बैलेंस ऑनली ले लूंगा। अब मेरा डेट है 12/8। अब मैं चलता हूँ एक क्वेश्चन के ऊपर, 12/10। 12/10 को मेरा क्या है कि पार्टनर रिसीव कर रहे हैं चेक फ्रॉम टेक्स सेवी, टेक्स सेवी को भी मैंने सेल किया था, उनसे मैं रिसीव कर रहा हूँ 12/10 को चेक। तो इनका डेट ओवर हो चुका है पीरियड, तो इनका लेट पेमेंट लगेगा। अब लेट पेमेंट इंटरेस्ट कितना लगता है, चलिए मैं देखता हूँ। आपको इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, उसका बाद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाना है, लेजर पे जाना है, आपको यहाँ पे टैक्स सेवी पे घुस जाना है। मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करता हूँ। मेरा डेट क्या था, 1/4, 1/4 से लेके 12/10। ये देखिए मेरा 1,215 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है, आपका आपका आ रहा है, मतलब राउंड फिगर के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इसको चार्ज करूंगा। तो सेल में चार्ज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डेबिट नोट। तो मुझे क्या करना है, वाउचर पे जाना है, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है। मेरा डेबिट नोट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। पहले मैं डेट डालूंगा 12/10, तो 12/10 में डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे लूंगा अदर्स, टेक्स से भी लूंगा, देखिए मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आएगा। एंड ऑफ लिस्ट, मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस डालूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा INT 001, यहाँ पे मैंने ले दिया। फिर से वही चीज डाल दिया, डेबिट बैलेंस ओनली। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीप्ट, मैंने लेजर बनाया ऑल्ट सी इंटरेस्ट रिसीप्ट, अच्छा इंटरेस्ट रिसीप्ट ऑलरेडी बना हुआ है मेरा, तो मैं वही ले लूंगा इंटरेस्ट रिसीप्ट, ये रहा। इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मुझे इसको रिसीव में भी करना है, तो मैंने रिसीव कर दिया। मैं लिखूंगा यहाँ पे टैक्स से भी, उसके बाद इनका लेजर है 1,44,214.52, अगेंस्ट रेफरेंस पहला बिल, फिर अगेंस्ट रेफरेंस दूसरा बिल। अब मैं यहाँ पे लूंगा बैंक, यानी कि UBI बैंक। ये मेरा कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पार्टनर 22/11, यानी कि 22/11 को पार्टनर यहाँ पे सोल्व कर रहा है, और 22/11 नहीं, 12/11। यहाँ पे 22/11, हाँ सॉरी 22/11, 22/11 को पार्टनर सोल्व कर सेटल कर रहे हैं स्टेट टेक्स जो मैंने परचेस किया था उसका बिल यहाँ पे दे रहे हैं पार्टनर। तो 22/11 को यहाँ पे क्या करना होगा, पार्टनर को बिल देना होगा। तो 4/7 को जब मैंने एंट्री किया था तो इनका लेट पेमेंट ऑफ चार्ज होगा। तो मैं चेक करता हूँ क्या है, तो डिस्प्ले में जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाता हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाता हूँ, और लेजर पे जाता हूँ। मुझे यहाँ पे देखना है पैसे के, यहाँ पे क्या स्टेट टेक, तो मैं स्टेट टेक में घुस जाऊंगा। मैं यहाँ पे लूंगा ऑल्ट के साथ F2। मेरा डेट होगा 1/4 से लेके 22/11। देखिए 3632.88, यानी कि 51 डेज के बाद मेरा इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है 36.32, यानी कि राउंड फिगर 3632। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वाउचर पे जाऊंगा, क्रेडिट नोट मुझे करना है, तो कंट्रोल के साथ F8, क्रेडिट नोट सिंपल इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे दूंगा 22/11, पहले डेट चेंज करूंगा। उसके बाद अदर्स लूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा स्टेट टेक लेने के बाद मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आ चुका है। मैंने यहाँ पे न्यू रेफरेंस लिया, ESINT डाला, ठीक 001। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे ऑल बैलेंस आएगा, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ले लेना है। फिर यहाँ पे डेबिट में आपको इंटरेस्ट
ड्यू, ये दे देना। ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इंटरेस्ट ड्यू देने के बाद, इंटरेस्ट ड्यू देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट पेमेंट में एंट्री करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा F5। यहाँ पे मैं लूंगा स्टेट टेक 2,63,632.88 में डालूंगा। अगेंस्ट रेफरेंस पहला बिल, फिर अगेंस्ट रेफरेंस दूसरा बिल, फिर मैं लूंगा क्रेडिट। क्रेडिट में मैं लूंगा UBI। देखिए सेम रेट पे मैंने पेमेंट कर दिया। आई होप इतने सारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको समझ में आए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ कि टैली ERP 9 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए अब मैं बोलूंगा कि ERP 9 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे हो। मैं यहाँ पे टैली ERP 9 को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा, मेरा टैली ERP 9 ओपन हुआ है गाइस। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, तो आप ध्यान से देखिए कि टैली ERP 9 में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन बताया गया है कि मुझे कहीं से लोन मिल रहा है सपोज। तो लोन रिसीव फ्रॉम बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का मुझे लोन मिल रहा है और अमाउंट है 2,50,000, जिसमें मेरा डबल इंटरेस्ट है। डबल इंटरेस्ट यानी कि 1/4 से लेकर 31 जुलाई, यानी कि इतने तक का मेरा इंटरेस्ट है 10%। उसके बाद 1 अगस्त से लेकर के बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ का मेरा इंटरेस्ट है 12%। ठीक, 12% पर मंथ। तो मैं यहाँ पे डबल इंटरेस्ट का एंट्री कैसे होता है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अब मैं टैली ERP 9 में कैसे होता है बताता हूँ। सबसे पहले मुझे लोन कहाँ से मिल रहा है, मुझे लोन मिल रहा है बजाज फाइनेंस। तो मैं अकाउंट्स इन्फो में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा, क्रिएट करूंगा लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगा, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। अंडर में इसका होगा लोन्स लाइबिलिटी। मैंने लोन्स लाइबिलिटी डाला। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे ऑन करना है। तो F11 F1, मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट यस करना है। ये देखिए, यस किया, इसको भी यस किया, एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट को यस करूंगा। मुझे यहाँ पे कुछ यस नो नहीं करना है, नो ही रहने देना है। अब यहाँ पे 10% डालूंगा। 10% मैं लूंगा यहाँ पे कैलेंडर मंथ, क्या सॉरी कैलेंडर ईयर में लूंगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका दो इंटरेस्ट है, क्रेडिट बैलेंस ओनली लूंगा। और यहाँ पे मैं लूंगा 1/4 से लेके 31 जुलाई। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल। फिर मैं लूंगा 12% पर एनम। फिर मैं लूंगा कैलेंडर ईयर। मैं यहाँ पे लूंगा क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे लूंगा 1 अगस्त से लेके रेस्ट ऑफ द मंथ जितना रहेगा वो सारा कैलकुलेट कर लेगा। ये आपका लेजर बन चुका है, मैंने इसको एक्सेप्ट करूंगा। अब मैं इसका रिसिप्ट में एंट्री करूंगा। चलिए मैं रिसिप्ट में एंट्री करता हूँ। वाउचर पे मैं जाऊंगा, रिसीव करूंगा सबसे पहले। मैं यहाँ पे सिंगल एंट्री आपका मोड आ रहा है, तो इसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए F11 F2 सॉरी F12 प्रेस करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कर देना है, सिंगल एंट्री मोड को नो कर देना है आपको। ये देखिए ऊपर से दो नंबर और 2 बाई आपका आ रहा है, तो F12 प्रेस कीजिए, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई, आपको इस पर यस कर देना। अब यहाँ पे क्रेडिट में क्या होगा, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस मैंने ले लिया, 2,50,000 का मेरा लोन है, ले लिया मैंने। यहाँ पे क्रेडिट की जगह में डेबिट किया और मेरा बैंक होगा, सपोज एक बैंक बना लेता हूँ, SBI। SBI बैंक में मेरा अकाउंट है, तो मैंने SBI बैंक में ले लिया और यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया 2,50,000। मेरा एंट्री यहाँ पे कंप्लीट। मेरा एंट्री का डेट है 1/5, तो मैं 1/5 डाल दूंगा, एक्सेप्ट। अब मैं इंटरेस्ट चेक करूंगा, मैं डबल इंटरेस्ट कैसे है। वही सेम प्रोसेस, मैं जाऊंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद मैं करूंगा इंटरेस्ट पेबल और इंटरेस्ट इंटरेस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल। मुझे यहाँ पे ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। मैं यहाँ पे डेट डालूंगा 1/4 से लेके 31 अक्टूबर तक। देखिए मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है 13,794 रुपये का, जिसमें 91 डेज पहला इंटरेस्ट है आपका 6,232। ये दोनों इंटरेस्ट का मुझे एक एंट्री करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले वाउचर में जाऊंगा, जनरल एंट्री मुझे करना है, तो मैं जनरल एंट्री करूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का लेजर बनाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे मैं डालूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, GST मेरा नॉट एप्लीकेबल होगा और यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट कर दिया मैंने।
मेरा इंटरेस्ट टोटल कितना था? 13,794.52, ये मेरा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे लूंगा इंटरेस्ट टेबल, तो मैं ऑल्ट सी करूंगा इंटरेस्ट टेबल। इंटरेस्ट टेबल, और टेबल का लेजर जो हमेशा होता है वो प्रोविजन में जाता है, तो मैंने यहाँ पे प्रोविजन में एक्सेप्ट कर दूंगा। मेरा सेम रेट यहाँ पे हो चुका है, ये रहा। ठीक, ये मेरा एंट्री एक्सेप्ट। अब मैं एक नया लेजर बनाऊंगा, नया क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा, प्रिया कॉस्मेटिक्स a new party made a credit purchase of 120 bottle hair and care 120 bottle hair care 150 ml at the rate 69 on 1/7/2016। The party is allowed 15 days credit period and 1% monthly interest, 1% monthly interest इनका चार्ज होगा, अमाउंट ड्यू टू आफ्टर इतना। तो मैं सबसे पहले प्रिया कॉस्मेटिक का लेजर बनाऊंगा। तो अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट, मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिया कॉस्मेटिक्स। प्रिया कॉस्मेटिक्स का मैं लेजर बनाऊंगा। मैं यहाँ पे डालूंगा यहाँ पे सन्ड्री डेटर, मनी रिटर्न नॉट एप्लीकेबल। मैं आप मेंटेन बैलेंस आपको यस करना है, और यहाँ पे 15 डेज का क्रेडिट पीरियड डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है। अब देखिए 1% मंथली इंटरेस्ट में आपको क्या करना है? आपको पहला ऑप्शन यस करना है, ओवरराइड पैरामीटर दूसरा भी यस करना है, उसका ओवरराइड एडवांस पैरामीटर आपको इसको भी यस करना है। बाकी नीचे का दो ऑप्शन आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको नो रख देना है। मैं यहाँ पे डालूंगा 1% पर एनम। फिर मैं यहाँ पे डालूंगा कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ डालने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल बैलेंस। फिर यहाँ पे लिखूंगा पास ड्यू डेट, ऑलवेज यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, यहाँ पे लिखूंगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस नॉट एप्लीकेबल। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग देने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट में वन देना है। वन के बाद सारा डिटेल्स आपका एक्सेप्ट, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कंट्रोल ऐसे सारा डिटेल्स सेव कर दिया। फिर मैं यहाँ पे बैक करूंगा। बैक करने के बाद यहाँ पे सेल अकाउंटिंग वाउचर में जा करके आपका यहाँ पे F8 करूंगा सेल। सेल करने के बाद यहाँ पे मेरा रेफरेंस नंबर ADPL/2016, 2017 ये मेरा डेट है। उसके बाद /7/22, ये है इनका रेट। उसके बाद यहाँ पे प्रिया कॉस्मेटिक्स, प्रिया कॉस्मेटिक्स देने के बाद यहाँ पे वाउचर क्लास तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, डेट होगा इनका 1 जुलाई। मैंने इसको सेव कर दिया, F2 किया, 1 जुलाई मैंने किया। 1 जुलाई देने के बाद यहाँ पे सेल्स का लेजर, तो ऑल्ट सी करता हूँ, सेल्स का लेजर बनाता हूँ। सेल्स अकाउंट में डालता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूंगा सारे डिटेल्स। फिर मैं यहाँ पे हेयर एंड केयर का आइटम बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करता हूँ, हेयर एंड केयर, हेयर एंड केयर 150 ml, 150 ml का इनका आइटम है हेयर एंड केयर में। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइमरी के जगह प्राइमरी ले लूंगा, यहाँ पे ले लूंगा पीसेस, एक्सेप्ट कर दूंगा। क्वांटिटी, क्वांटिटी में है 120 बॉटल। फिर यहाँ पे है 69 रुपीज पर बॉटल। मैंने यहाँ पे लिया 8280, 8280 के बाद यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट के बाद सारी डिटेल्स एक्सेप्ट कर दूंगा, न्यू रेफरेंस। फिर मैं यहाँ पे लूंगा ADPL/2016 -2017 +7/22, ये मेरा बिल नंबर है। मैंने डिटेल्स को फिर से एक्सेप्ट किया। उसके बाद यहाँ पे ऑल बैलेंस लूंगा, ऑल बैलेंस। फिर यहाँ पे ऑलवेज, यहाँ पे लूंगा मैं लीडर ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, डेट कुछ नहीं लूंगा, नॉर्मल राउंडिंग वन। मैंने सारे डिटेल्स को एक्सेप्ट कर दी। अब मैं करूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, बैक करता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाता हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रिसीव करना है। ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करता हूँ। मैं यहाँ पर डेट डालूंगा 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई। ये देखिए मेरा इंटरेस्ट है 40 रुपीज का। तो अब 40 रुपीज मुझे चार्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अकाउंटिंग, मुझे डेबिट नोट में जाना है। तो यहाँ पे डेबिट नोट में जाने के बाद मुझे दो अलग से इंटरेस्ट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट्स इन्फो में जाऊंगा, वाउचर टाइप में जाऊंगा, ऑल्टर में जाऊंगा, डेबिट नोट में जाऊंगा, सारे डिटेल एक्सेप्ट कर लूंगा। मुझे नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द क्लास से मुझे देना है सिंपल इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट मुझे देना है, यहाँ पे मैं यस कर दूंगा और एक्सेप्ट कर दूंगा। फिर मुझे देना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देने के बाद यहाँ पे मैं इसको यस कर दूंगा, दूसरे वाले ऑप्शन को भी यस करूंगा। यस करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स एक्सेप्ट कर दूंगा। मैंने एक्सेप्ट कर दिया। डिटेल्स एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, या तो एक एंट्री करना है। ठीक है, 31 जुलाई। 31 जुलाई आपको करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। डेबिट नोट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ F9। तो डेबिट नोट मैंने डाल दिया यहाँ पे कंट्रोल के साथ F9। अच्छा, ऑन करना होगा तो मैं यहाँ पे F11 F1 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे F11 F1। डेबिट नोट क्रेडिट नोट मुझे यस करना होगा। मैंने यस कर दिया, इसको भी यस कर दिया, इसको भी यस कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करूंगा। डेबिट नोट मेरा यहाँ पे आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। पहले मैं लूंगा सिंपल इंटरेस्ट। मैं पहले डेट डालूंगा 31 जुलाई। मैंने 31 जुलाई डाल दिया। 31 जुलाई डालने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। 31 जुलाई डालने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। एंट्री के लिए मैं यहाँ पे डालूंगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ADPL/2016 -17। फिर उसके बाद मैं डालूंगा /722। और माफ कीजिएगा, यहाँ पे ADPL 2016-2017। फिर उसका स्लैश मैं डालूंगा /17 - 722। 31 जुलाई डालने के बाद मैं यहाँ पे डेबिट में डालूंगा प्रिया कॉस्मेटिक्स। मैंने देखिए इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आया। यही इंटरेस्ट आपको ऑटोमेटिकली लाना है। अब एंड ऑफ लिस्ट करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, 40 रुपीज आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लूंगा न्यू रेफरेंस नहीं, अगेंस्ट रेफरेंस लूंगा। अगेंस्ट में लूंगा 8280, 40 रुपीज मेरा आ चुका है। मैं क्रेडिट में लूंगा इंटरेस्ट ऑन डेटर। मुझे एक लेजर बनाना है, इंटरेस्ट ऑन डेटर। ये रहा इंटरेस्ट ऑन डेटर। अंडर में होगा इसका इनडायरेक्ट इनकम। मैं लूंगा इनडायरेक्ट इनकम, मुझे इनडायरेक्ट इनकम देना है। एक्सेप्ट, मैंने जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर दिया। एक्सेप्ट। मेरा 40 रुपीज यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में या तो सिंपल इंटरेस्ट करना है, या तो डबल इंटरेस्ट, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। दोनों में से कोई भी एक एंट्री करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और भी ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।